नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। कल रात से पाकिस्तान में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भैया एकदम देख के दिल को शांति मिलती है। टीएलपी ने प्रोटेस्ट करा है। टीएलपी ने प्रोटेस्ट क्यों करा है? क्योंकि देखिए हुआ क्या? हुआ ऐसा कि जो टीएलपी का मुल्तान रोड पर लाहौर में जो ऑफिस है, उसमें स उनके लीडर जो हैं साद रिज़वी बैठे हुए थे। ठीक है? वहाँ पर लाहौर पुलिस ने एक करतूत करने की कोशिश करी कि जाके उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी। अरेस्ट क्यों करने की कोशिश करी? क्योंकि एक एंटी इज़राइल मार्च प्लान कर रहे थे टीएलपी वाले, पूरा काडर वो प्लान कर रहा था और पूरा मतलब एकदम वो डंडे-शंडे लेके सब कुछ रेडी होके वहाँ पे बैठे हुए थे। अब वो तो रेडी होके बैठे हुए थे, इन्होंने जाके अरेस्ट करने की कोशिश करी, वहाँ पर टीएलपी के काडर्स ने फाइट बैक करा। वही रॉड्स, वही पत्थर और वही डंडे लेके। हेवी टियर गैस की फायरिंग हुई, वहाँ पर 3-4 लोग कॉप्स इंजर हुए एंड ये भी दिख रहा है कि करीब 25, 30, 40 लोग दूसरी तरफ से भी इंजर हुए हैं। वहाँ पर गुस्सा इतना ज़्यादा हुआ तो पहले राउंड में तो ये हुआ, उसके बाद दूसरा राउंड आया जब इन लोगों ने काउंटर अटैक करा पुलिसियों पे और पुलिसियों में इतना काउंटर अटैक करा कि पुलिस वाले भागे, उसके बाद उनकी भी वहाँ पर काफ़ी इंजरीज़ हुई हैं। तो वहाँ पर गोली-गाली भी चली है एंड अब वो रबर बुलेट्स हैं, रियल बुलेट्स हैं, ये बताना थोड़ा मुश्किल है एट द मोमेंट बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉग। बट एक चीज़ ये दिखती है कि भैया कंटेनर्स ये वो दोबारा से शुरू हो गए हैं कि इस्लामाबाद की तरफ ही आ रहे हैं। फैज़ाबाद की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ पूरे कंटेनर दोबारा लगाने इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं कि भैया अब हमारी बैंड बजने वाली है। इनका जो न्यूज़पेपर है डान, ठीक है? डान में बोलते हैं कि भैया सॉरी एक स्पेशल रिपोर्ट उन्होंने करी है जहाँ पर स्पेंट बुलेट केसिंग्स दिखती हैं कि भैया ये फायर हुई हैं। डान बोलता है भैया ये हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं लाइव राउंड्स या कुछ तो फायर हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए पाकिस्तानियों को जाने तो वहाँ पर इन लोगों ने कुछ बंदे घुसा दिए होंगे, अपने मारो यार साला 3-4 गिराओ भाग जाएँगे ये लोग यहाँ पर। बट ये पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि देखो साहब पूरे दुनिया में इस टाइम पे प्रोटेस्ट जिस तरह से हुए हैं, उसमें एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि आप बंदा गिराओ, उसकी मौत के ऊपर उसके बाद पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ भैया जल्दी करो, मज़ा आएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इन पाकिस्तान क्योंकि जो जन-जी है, ठीक है? जो पाकिस्तानी भारत में उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश कर रहे थे, टीएलपी इज़ द जन-जी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जन-जी क्या है कि जन-ए क्या है, जन-बी क्या है, वो सब छोड़ दीजिए। टीएलपी एक ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन है, साद रिज़वी ने अगर हाथ उठा दिया ना ज़ोर से कि खड़े हो जाओ, 20-25 लाख एक दिन में खड़े हो जाते हैं इनके। इमरान खान में इतना दम नहीं है। ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नाउ देखिए अभी तक जो चीज़ें दिख रहा है फैटालिटीज़ के बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं, कोई 1-2 बोलते हैं, कोई 5-10 बोलते हैं, कोई 15-20 बोलते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड कुछ शॉट्स कई लोगों ने नोटिस करे हैं वहाँ पर फायर हुए प्लेन क्लोथ्स के अंदर लोगों की तरफ से। द लास्ट टाइम दैट हैपेंड 2 गवर्नमेंट्स फेल, ठीक है? बांग्लादेश एंड नेपाल। तो ज़रा आसिम मुनीर को समझ में आना चाहिए क्या होने वाला है अभी इसके साथ। नाउ देखिए इश्यू क्या है एंटी इज़राइल डेमोंस्ट्रेशन क्योंकि हुआ ऐसा है कि भैया वहाँ पर एक तरह से वर्ड स्प्रेड हो गया है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। ये चीज़ तो मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ ये करने वाले हैं। मैंने तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि भाई पाकिस्तान इज़ रिकॉग्नाइजिंग इज़राइल और देखिए टप्पू द ट्रम्प का बहुत बड़ा प्लान ये है कि आप समझिए इसको, टप्पू द ट्रम्प वांट्स ओनली वन थिंग कि साहब अब्राहम अकॉर्ड्स पे ये सारे लोग बैठ जाएँ और उसके ऊपर इन लोग इसने काफ़ी इनके साथ एंगेजमेंट करी है, पाकिस्तान को एकदम चढ़ा दिया है, लेक और ये भी गधों की तरह चढ़ गए हैं। जेब में हाथ डाल के एक सूट-साट पहन के एक डब्बे के अंदर से मिनरल्स दिखा के, सोचा कि भैया एकदम सेट हो जाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद एक शिप में थोड़ी मिट्टी मिट्टी भर के अमेरिका की तरफ भेज दी। उन्होंने बोला भैया अब तो सब सेट है, हमने तो पूरी जियोपॉलिटिक्स एकदम मस्त में खेल दी है। आर्टिकल लिखवा दो कि भैया भारत की जियोपॉलिटिक्स फेल, पाकिस्तान पास। बट इन गधों को ये नहीं पता चला कि इनकी जो स्ट्रीट के अंदर एक बहुत बड़ा एक फ़र्वर है, जो लोग मतलब जब उतरेंगे और जब इनको लाते मारेंगे, इनको तब अकल आएगी बिकॉज़ दे हैव नॉट येट रियलाइज्ड व्हाट इज़ द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूव्स दे हैव मेड। ट्रम्प ने पब्लिकली थैंक करा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर फॉर बैकिंग द गाज़ा प्लान और गाज़ा प्लान को इस पूरे रीजन के अंदर एक तरह से लिया जा रहा है कि ये नेतन्याहू गाज़ा वालों को भी मतलब पूरी तरह से सेट करने के लिए प्लान बना रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ी एक चक्कर हो रखी है। अब देखिए यार ऐसा है ये जो नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं
और काफ़ी न्यूज़-व्यूज़ भी आई थी। जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, भैया ये ज़रा आप लोग डिगिंग करिए। आप डोंट लुक एट मी एज़ एन इंडियन विद अ तिलक हिंदू, बट आप ये ज़रा अपने दिल से डिगिंग करिए कि साहब मुझे बताइए, आपके आसिम मुनीर के जो टैंपा फ्लोरिडा में लेक्चर हुआ था, उसमें कोई इज़रायली बैठा था कि नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल आप मुझे ये बताइए जो आपके ये जो डेलीगेशन अभी यूएस जो यूएन में एक लेक्चरबाज़ी करने गई थी, उस डेलीगेशन में शामा जुनेजो थी कि नहीं थी? एंड प्लीज़ चेक करिए उनका पब्लिक स्टैंड नेतन्याहू के पक्ष में या नेतन्याहू के लिए क्या है? अब पक्ष बोलूँगा तो पाकिस्तानी को समझ नहीं आएगा ना यार, तो ठीक है। तो किसी को ये क्लिप बनानी हो और पाकिस्तान को भेजना हो, ये 2 सवाल हैं मेरे, ठीक है? जो ये बताएँ कि भई उसका पब्लिक स्टैंड नेतन्याहू के साथ क्या है वो आंटी का, ठीक है? और दूसरा कि साहब आसिम मुनीर के टैंपा फ्लोरिडा के लेक्चर के अंदर क्या इज़रायली थे कि नहीं थे? अब सवाल ये बनता है हू ग्री ग्रीन लिट दिस क्रैकडाउन कि यार देखो मुझे एक चीज़ बताओ, वो साद रिज़वी कुछ करने वाला था, ठीक है, तुमको पता है, तुम जाके पहले ही उसको अरेस्ट करने वाले हो, तो ऑब्वियसली आईजी पंजाब इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आया होगा कि भैया उठाओ इसको। आईजी पंजाब अपने आप कर रहा है कि फौज के कहने पे कर रहा है, ये तो अब देखना ही पड़ेगा क्योंकि अब देखिए क्या है ना, आईजी पंजाब को ये लोग कर देंगे बदनाम, उसका कर देंगे ट्रांसफर, उसके जेब में 5-6 प्लाट डालेंगे और उसको बोलेंगे भाई साहब अब आपका हो गया काम, अब यहाँ से निकलो, प्लाट-प्लूट बेचो, मिलियनेयर बन जाओ और कनाडा जाके आपका घर तैयार है, वहाँ पर जाके बैठ जाओ। क्योंकि दे हैव टू प्रोटेक्ट द आर्मी, ठीक है? बट आईजी पंजाब कैन नॉट डू स्टफ लाइक दिस विदाउट द आर्मी। ठीक है? जो सीसीपीओ लाहौर है बिलाल सिद्दीक क्या है? कमियाना। डीआईजी ऑपरेशंस हैं लाहौर के मोहम्मद फजल कमरान। इनका क्या रोल है? ये ज़रा एक तीसरा सवाल भी पाकिस्तानियों से पूछ लेते हैं कि ज़रा आप बता दीजिए, किसने ऑर्डर करी ये फायरिंग? ठीक है? अब वो तो यार कुछ भी नहीं था, वहाँ पर थोड़ा वो प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हो रहा था, क्यों उनके लीडर को उठा के लेके जा रहे हो तो वो अब टीएलपी वाले तो प्रोटेस्ट करेंगे यार उसके अंदर डाउट क्या है? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए पंगा ये है कि इनको पता है इनकी बैंड बजने वाली है। टीएलपी वाले अगर सड़क पे आ गए, तो इनकी वाट लगेगी। इसी बीच इमरान खान ने भी एक चौका मारा है। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने उठा के गंडापुर को बोला, अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर है क्या नाम है आपका केपी का, उसको बोला तू गायब जा और सोहेल अफरीदी करके एक बंदा है, उसको बोला कि भैया तू सीट पे जाके बैठ जा। अब जो पब्लिक नैरेटिव दिया जा रहा है कि भई वो ओराकज़ई में जो इतने पाकिस्तानी ठुके हैं 19, 20, 25, 30, 50 पता नहीं कितने पाकिस्तानी वहाँ पर उनका जो रोस्टेड एकदम बेकन बना दिया है उन लोगों ने, वो छोड़ दीजिए। उसी के ऊपर ये जो डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसके ऊपर इमरान खान ने उसको बोला कि भैया आप जाइए। हुँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यार वहाँ पर तो रोज़ ही ऐसे ठुकाई होती है। बलूचिस्तान में तो गवर्नमेंट रहनी ही नहीं चाहिए इस हिसाब से तो। एनीवेज़ डॉन और ट्रिब्यून और ये जो पाकिस्तानी मेन मीडिया आउटलेट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भई इमरान खान खुश नहीं था क्योंकि जो प्रोटेस्ट इन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2024 में करा था, उसके अंदर वो बंदा था नहीं और अलीमा बेगम और बुशरा बीवी के साथ जो थोड़े इसके अलाइनमेंट नहीं है, उस वजह भैंस यार प्रोटेस्ट तो 1 साल पहले हुआ था यार, अब क्या? ठीक है? ओह! नहीं, नहीं जी, वो कोहिस्तान में ना एक एक अ, एक 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 30 बिलियन रुपीज़ का एक स्कैम हुआ है, उसके लिए हो रहा है। ये सब बकवास है। बकवास है। ठीक है, बकवास ये है क्योंकि देखिए दिस इज़ बेसिकली इमरान खान स्टिल शोइंग कि साहब ऐसा है एंड ये जो अली अमीन गंडापुर था ना, ये बीच का बंदा था। ये आर्मी के साथ भी काफ़ी सेट था, इमरान खान के साथ भी काफ़ी सेट था। काफ़ी लोग बोलते थे बीच में ये ना थोड़ा-सा इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब कन्वर्सेशन चलती रहती थी। अब जब भारत का इश्यू आया था बीच में इन्होंने जाके इमरान खान को बोला यार ऐसा है अभी तो भारत हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल के बैठा हुआ है। आप भी अगर कुछ करोगे तो यार चलेगा नहीं, तो इमरान खान की तरफ जो ये मैसेजेस गए थे, वो इसकी तरफ से गए थे। एंड उसके बाद आपने देखा पूरा आईएसआई का जो नेटवर्क था, जो एक पुराना नेटवर्क था, जो फैज़ हमीद ने बनाया था इनके लिए, वो जो अभी इमरान खान फैनेटिक है इस टाइम पे, वो पूरी तरह से भारत के ऊपर अटैक करना शुरू हो गया। एंड अब वो धीरे-धीरे वापस शिफ्ट करना शुरू हो रहा है क्योंकि इमरान खान ने आवाज़ें उठानी शुरू करी है। अब हुआ क्या है? हुआ ऐसा है कि देखिए यार, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, हाँ, ठीक है, वो थोड़ा बहुत क्या नाम है, ये करप्शन-शरप्शन ये वो आर्मी वाले थोड़ा बढ़ा देते। लेकिन यार इमरान खान इन पाकिस्तान इज़ अ चिकना घड़ा, उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी पालो। यार तुमने उसकी सारी फ्लर्टिंग कन्वर्सेशन निकाल दी।
वो रात को किसी लड़की के साथ पता नहीं क्या-क्या चैटिंग कर रहा था, क्या-क्या किस तरह से बात वो तक निकालनी वहाँ पर लोगों ने वो नहीं माना। आपको लगता है 30-40 बिलियन डॉलर का इधर-उधर का वो मान जाएँगे? ना। द पॉइंट इज़ ये वो दिखाना चाह रहे हैं कि भैया देखो हमने इमरान खान पे प्रेशर डाला कि ये हो रहा है और इमरान खान ने जो इनको जवाब दिया है कि देखिए ऐसा है, आई एम स्टिल इन कंट्रोल। आई कैन यांक माय ओन सीएम व्हेन आई वांट टू और मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है कि इस ट्रबल्ड रीजन के अंदर भी मैं जेल में बैठ के भी तुम्हारे क्लोज़ बंदे को उठा निकाल के बाहर कर सकता हूँ और अपना बंदा वहाँ पर लगा सकता हूँ। ही इज़ आल्सो शोइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि देखिए अफरीदी जो है, एक थोड़ा यंगर बंदा है, ट्राइबली रूटेड है एंड बुशरा बीवी का बड़ा क्लोज़ है और इस टाइम पे बुशरा बीवी सपोज्ड टू बी कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो आप देख लीजिए, इमरान खान ने भी वहाँ से गेम खेली, लाहौर के अंदर टीएलपी ने गेम खेली और ये जो इमरान खान ने बाय द वे अभी अभी फिर से बोला है कि ये तो बेच के आ गया पूरे देश को। तो उसके बारे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो अलग है। भाई साहब अभी ये जो चक्कर है ना आसिम मुनीर इज़ गोना बी इन अ वेरी, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग पोज़ीशन। क्योंकि देखिए आई डोंट थिंक इसके मास्टर प्लान के अंदर इतना इतना दम था कि वो इस चीज़ों के बारे में सोच सके। ऊपर से रिपोर्ट ये आ रही है कि पाकिस्तान इस टाइम पे रो रहे हैं कि भाई साहब भारत अभी हमला करने वाला है। कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें सियालकोट, फैज़ाबाद के आस-पास कि भैया ये वाला एक ब्रिज है, पता है? एक ब्रिज है, वो भारत वो कर देगा, आप जाके बस ब्रिज को चिपक जाना, मत तोड़ने मत देना, बस तोड़ने मत देना। तो इतना ये रोना-वोना चल रहा है। वो ब्रिज क्या है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ एक और उसमें करूँगा बट एट द मोमेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस इज़ गोना बी एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब होता क्या है, क्या ये टीएलपी वाले अभी ये कॉल लेते हैं क्योंकि ये बेवकूफ़ी चलती रहती है वहाँ पर। क्या टीएलपी वाले एक्चुअली कम डाउन ऑन द स्ट्रीट? दैट इज़ समथिंग दैट वी विल नीड टू वॉच आउट फॉर। टिल देन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर जनरल राजीव नारायणन से। तब तक नमस्कार।